दोस्तों, युद्ध के दौरान गोदी मीडिया ने जो जहर घोला है और जो झूठ फैला है उसके आसार दिखने लगे और गोदी मीडिया ने प्री प्लान के तहत जो मुसलमानों पर हमला किया है वो भी किसी के छिपा नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मुसलमान ये सब कुछ सहन कैसे कर लेते हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि सच्चाई सामने आने के बाद भी कुछ नहीं बोलते। और उससे भी ज्यादा हैरत वाली बात यह होती है कि मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले भी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पूंछ की गोलाबारी में मारे गए कारी मोहम्मद इकबाल की, जो मदरसा में एक शिक्षक के तौर पर काम करते थे, लोगों को तालीम देते थे, जिन्हें देश की राष्ट्रवादी मीडिया ने आतंकवादी घोषित कर दिया, उन्हें लश्कर का खूंखार आतंकी बना दिया और उस अजीम शख्सियत के मालिक को बताया कि भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में की गई कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मोहम्मद कारी इकबाल मारा गया, जिसके बाद उसी मीडिया ने इसका खंडन भी किया है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि मीडिया द्वारा इतना कह देने से कि हमें खेद है मामला खत्म हो गया, मीडिया के ये कह देने से कि हमारी सांत्वना उस परिवार के साथ है, ये मामला शांत हो गया, तो क्या अब सब कुछ जैसा था वैसा हो गया? सवाल ये भी है कि इस झूठ को फैलाने को लेकर उन मीडिया संस्थानों पर सरकार ने क्या एक्शन लिया? सवाल ये भी है कि मुसलमानों की रहनुमाई करने वालों ने क्या एक्शन लिया, और सवाल ये भी है कि मुसलमानों ने क्या एक्शन लिया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, हिंदी न्यूज आउटलेट ने पूंछ फायरिंग में मारे गए कारी मोहम्मद इकबाल की तस्वीर के साथ गलत दावा करते हुए उन्हें लश्कर का खूंखार आतंकी बताया और दावा किया गया कि भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में की गई कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मोहम्मद कारी इकबाल मारा गया। जरा इस झूठे न्यूज 18 की ये खबर देख। सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब पीओके में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले कारी मोहम्मद इकबाल के मारे जाने की खबर आई और यह दावा किया कि पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाके में उसे मौत की नींद सुला दिया गया। कारी मोहम्मद इकबाल लश्कर का वो कमांडर था जिसकी तलाश भारत को लंबे वक्त से थी। लश्कर का यह खूंखार कमांडर नए आतंकियों का ब्रेन वॉश करने के लिए जाना जाता था। सूत्रों के मुताबिक 2019 में पुलवामा में सुरक्षा बल के जवानों पर जो हमला हुआ था उसमें भी कारी मोहम्मद इकबाल की अहम भूमिका थी। और इस खबर के चलने के बाद केवल कारी इकबाल का परिवार ही नहीं, देश का मुसलमान पर शक के बादल छा गए। खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले लग गए अपने काम में, और शर्म की बात तो यह है कि सच का पता चलने के बाद भी मुसलमानों ने उन टीवी चैनलों पर कोई एक्शन नहीं लिया। बता दें कि एबीपी लाइव हिंदी ने 7 मई को ही वेबसाइट पर एक आर्टिकल में मोहम्मद इकबाल की तस्वीर इस्तेमाल कर उन्हें मोस्ट वांटेड आतंकी बताया और खूब उल्टा सीधा लिखा, जिसके बाद कारी साहब के परिवार और स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई और फिर पता चला कि कारी मोहम्मद इकबाल पूंछ स्थित एक मदरसे के शिक्षक थे, जो पाकिस्तान की ओर से की गई क्रॉस बॉर्डर की गोलाबारी में मारे गए थे, जिनका पूंछ पुलिस और मीडिया ने भी खंडन किया है और बताया कि उनका किसी आतंकी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ के एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं। लेकिन न्यूज 18 और एबीपी न्यूज ने उन्हें लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकी बता दिया। बता दें कि खबर झूठी साबित होने के बाद इन दोनों चैनलों ने स्टोरी और वीडियो के लिंक डिलीट कर दिए और कारी साहब के परिवार के प्रति सांत्वना और खेद प्रकट करते हुए ये खबर चलाई। बुधवार 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मांदी तहसील में रहने वाले मौलाना मोहम्मद इकबाल की तस्वीर गलत संदर्भ में इस्तेमाल की थी। मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी, न ही हमारा मकसद उनके परिवार को ठेस पहुंचाना था और न ही हम उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी और इस गलती के लिए हमें बेहद अफसोस है। ये चूक इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वो उस इलाके के एक सम्मानित धार्मिक शख्सियत थे। बुधवार को पाकिस्तान की तरफ से हुए सीजफायर उल्लंघन और भीषण बमबारी में मौलाना मोहम्मद इकबाल की जान चली गई थी। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन झूठे चैनलों द्वारा खेद और सांत्वना प्रकट करने पर सब कुछ जैसा था वैसा ही हो गया? और सवाल ये भी है कि
जो लोग कारी साहब को आतंकी मान चुके हैं, वो क्या अब उनके मन में कारी साहब के प्रति कोई रिस्पेक्ट पैदा हो गई? जबकि सच्चाई यह है कि कारी मोहम्मद इकबाल उम्र 46 वर्ष मंडी तहसील के बेला गांव के रहने वाले थे और अपने इलाके में काफी रिस्पेक्टेड व्यक्ति थे। उनका व उनके परिवार का सभी लोग बड़ा सम्मान किया करते हैं और वो पूंछ शहर के मदरसा जिया उल उलूम में शिक्षक थे और उसी मदरसे में गोलाबारी के दौरान उनकी मौत हो गई। स्थानीय पुलिस का कहना है कि कारी साहब स्थानीय समुदाय में एक सम्मानित व धार्मिक व्यक्ति थे। पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस प्रकार की फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक्स पर यूजर की ओर से कारी साहब के परिवार के लोगों के बयान भी हैं, जिसमें वह जिला कलेक्ट्रेट पुलिस और गवर्नर से उन मीडिया हाउस के लिए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या गोदी मीडिया पर भरोसा किया जा सकता है? इस प्रकार की झूठी खबरों के लिए गोदी मीडिया पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? क्या गोदी मीडिया को इस झूठ के एवज में कारी साहब के परिवार से माफी मांगकर उन्हें हर्जाना देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय।